हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। तो मेरे भाई अब तक आपको यह खबर तो मिली गई होगी कि दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर 10,743 वैकेंसीज को मंजूरी मिल चुकी है। यानी कि इसी साल आपको दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर एक बम्पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। और यहां पर एक, दो या फिर 3 पोस्ट के ऊपर भर्ती नहीं, बल्कि लगभग 13 अलग अलग पोस्टों के ऊपर भर्ती कराई जाएगी मेरे भाई। यानी कि 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास वालों के लिए अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि भाई किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही है, किस पोस्ट के लिए एज मिड क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखिए मेरे भाई, इस बार इसके एग्जाम पैटर्न में और इस पूरी भर्ती में एक बड़ा बदलाव भी किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मेरे भाई एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट की इसमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है, सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर सैलरी वगैरह कितनी रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई वैकेंसी कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म यहां पर कब भरे जाने शुरू होने वाले हैं। और इतना मैं आपको पहले बता दूं, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब ऑल इंडिया से, पूरे भारत से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों, बाकी की बातें आगे करेंगे, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर दूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस के परखच्चे उड़ाना चाहते हो, किसी भी एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन मिस करके नहीं आना चाहते, तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो मेरे भाई। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वे टू सक्सेस के नाम से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करो और बैच को आज ही ज्वाइन कर लो मेरे भाई। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब वेट मत करिए। इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, परखच्चे उड़ा खाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए मेरे भाई बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। सबसे पहले आपने ये न्यूज तो कल देख ही ली होगी, जिसमें अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर अपडेट निकला था कि दिल्ली में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 10,000 से अधिक सीटों पर बंपर वैकेंसी आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली फायर सर्विस में 10,743 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बाकी की ये सारी जानकारी यहां पर दे रखी है कि आए दिन राजधानी में जो अग्नि के केसेस हैं, आग लगने के केसेस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और काफी लंबे टाइम से दमकल विभाग में, यानी कि दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भर्ती भी नहीं हुई। इसी वजह से इस चीज को देखते हुए यह बंपर भर्ती यहां पर निकाली जा रही है मेरे भाई। प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी मिल चुकी है गृह मंत्रालय की तरफ से। तो चलिए सीधा बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ रही है, किस पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज है और उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रहने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली पोस्ट मेरे भाई फायर ऑपरेटर की ही है, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे प्रसिद्ध पोस्ट होती है। इस पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 3,823 यहां पर निकल रही हैं, जिसके लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जी हां मेरे भाई, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो फायर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। साथ में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो अगर आपके पास एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये एचएमवी शुरुआत में आपको नहीं चाहिए होगा। जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा एग्जाम होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एचएमवी ये ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। तो मेरे भाई ये बनवा लीजिए, ये कंपलसरी है फायर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए, ठीक है। एज मिट के बारे में बात करें तो फायर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एज मिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल होती है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। दूसरी पोस्ट है इमरजेंसी रेस्क्यू, जहां पर 3,546 वैकेंसीज रहने वाली है। यहां पर 10वीं या फिर 12वीं पास मांगा जाएगा। साथ ही मेरे भाई 10वीं के साथ अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप एलिजिबल है, या फिर अगर आप 12वीं पास हैं तो आप एलिजिबल है। या तो 10वीं के साथ आईटीआई या फिर कोई डिप्लोमा, या फिर अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है इमरजेंसी रेस्क्यू की पोस्ट के लिए। साथ ही एक पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की रहेगी। टोटल वैकेंसीज 1153 यहां पर रहने वाली है। 10वीं पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सिंपल 10वीं पास, ना तो कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है एमटीएस की पोस्ट के लिए। सिंपल फ्रेश 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। यहां पर एज लिमिट आपको 18 से 27 साल ही देखने को मिलेंगी, ठीक है मेरे भाई। कितनी? 18 से 27 साल। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 18 से 25 साल, नहीं, 18 से 27 साल इस विभाग के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर एज लिमिट रहती है जनरल वालों की। साथ ही मेरे भाई लीडिंग फायरमैन, ये काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है। 776 वैकेंसीज रहेगी। 12वीं पास यहां पर एलिजिबल होंगे, लेकिन यहां पर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो होता है ना, एक कोर्स होता है या फिर एक डिप्लोमा होता है या फिर एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है फायर सर्विस का, वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही मेरे भाई कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप, आईटी, लीगल से रिलेटेड 420
वैकेंसीज होंगी यहाँ पर डिप्लोमा या फिर डिग्री वाले एलिजिबल होंगे, ठीक है। साथ ही सब ऑफिसर की पोस्ट होगी यहाँ पर ग्रेजुएट या फिर साइंस सब्जेक्ट से आपने कोई ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल होंगे मेरे भाई। स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर की है, स्टेशन ऑफिसर की पोस्ट होगी जिसके लिए ग्रेजुएट पास एलिजिबल होंगे। साथ ही एनफोर्समेंट या फिर इंस्पेक्शन एंड एडमिन वर्क होगी, 170 वैकेंसीज होगी और इसके लिए सिंपल ग्रेजुएट पास एलिजिबल होंगे। एनफोर्समेंट, इंस्पेक्शन या फिर मेरे भाई जो एडमिन वर्क की पोस्ट होगी ना, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस, कोई डिप्लोमा या फिर रिलेवेंट ट्रेड से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको, केवल ग्रेजुएट पास हो। फिर चाहे आपने सिंपल बीए ही क्यों ना कर रखे हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट वही 18 से 27 साल रहेगी, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू कंपनी की पोस्ट के लिए 44 वैकेंसीज रहेंगी। यहां पर मेरे भाई आपके पास 10वीं 12वीं कुछ स्पेशलाइज्ड फिटनेस स्टैंडर्ड यहां पर होंगे, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। स्टैंडर्ड डिविजनल ऑफिसर 32 वैकेंसीज रहेंगी, डिविजनल ऑफिसर 11 वैकेंसी रहेगी, डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर की, ये सारी की सारी ग्रुप बी की पोस्ट रहेंगी। यहां पर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए फायर से या फिर किसी अदर से, तो आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट आपकी लगभग 18 से 27 साल ही रहने वाली है, ठीक है। तो इन सभी 13 पोस्ट को मिलाकर टोटल वैकेंसीज यहां पर मेरे भाई 10,743 होती है। तो जिनमें से काफी सारी पोस्ट ऐसी है जिसके लिए सिंपल 10वीं पास एलिजिबल है, कुछ पोस्ट के लिए सिंपल 12वीं पास एलिजिबल है, कुछ पोस्ट के लिए सिंपल केवल ग्रेजुएट पास एलिजिबल है, और काफी सारी ऐसी भी पोस्ट है जिनके लिए कोई एक्सपीरियंस या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन या फिर स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहां पर वैकेंसीज रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली है, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है, समझ गए? चलो अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि अब तक ऑफलाइन होता था, हो सकता है कि इस बार सीबीटी यानी कि ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाए। उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है, साथ ही फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे कि मेरे भाई एमटीएस की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। क्या फिजिकल टेस्ट नहीं होगा मेरे भाई इस पोस्ट के लिए? क्लियर है। साथ ही आपकी एनफोर्समेंट की एक पोस्ट है, इंस्पेक्शन की पोस्ट है, एडमिन वर्क की पोस्ट है, इसके लिए भी फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट जो होगा मेरे भाई वो मोस्टली फायर ऑपरेटर जैसी पोस्ट के लिए या फिर रेस्क्यू वाली जो पोस्ट है उनके लिए होता है। ड्राइविंग स्किल टेस्ट केवल और केवल फायर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए होगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट आपका इसमें होने वाला है। समझ गए? तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। एग्जाम तो हर एक पोस्ट के लिए कंपलसरी है ही, तो एग्जाम का पैटर्न आपका ये रहने वाला है, ठीक है। अब तक इसका एग्जाम का पैटर्न ये रहता था मेरे भाई, हो सकता है कि इस बार चेंज हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि चेंज नहीं होगा। एग्जाम पैटर्न आपको यही देखने को मिलेगा। इसके एग्जाम में आपको ये 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। हमेशा बोलता हूं जनरल अवेयरनेस की कभी चिंता मत करिएगा जब तक आपके पास जीएस बॉम है, जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मेरे तो एक सिंपल सी टैगलाइन है, अगर आप एक बार जीएस बॉम को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, जीएस के चित्रे उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। साथ ही मेरे भाई अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, इसके लिए भी मैंने आपको विजयरथ एक बेहतरीन सी ई बुक प्रोवाइड करा रखी है, जो कि बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, पांचवा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा मेरे भाई। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एग्जाम बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम की जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होती है मेरे भाई 2 आवर होती है। कितनी? 2 आवर। 2 घंटे के अंदर आपको ये 200 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाने होते हैं। समझ गए? कर लोगे इतना, बहुत बड़ी बात तो नहीं है। बाकी इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे भाई हमारा एक सुदर्शन चक्र भी है, मतलब जिसमें आपको चारों पांचों सब्जेक्ट की सबसे बेहतरीन ई बुक मिल जाएंगे, जिनमें सटीक कंटेंट दे रखा है, जिनसे आप घर बैठे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर सकते हो। फोन के अंदर डाउनलोड करके आप इन ई बुक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उस कॉम्बो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मेरे भाई देखिए कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें फिजिकल टेस्ट है। अब देखिए एमटीएस की जो पोस्ट है सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिंपल सा आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। पहले अब तक मेरे भाई 200 नंबर का पेपर हुआ करता था, शायद इस बार 100 ही क्वेश्चन हो, 100 ही नंबर का पेपर हो। जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकलेगा तब क्लियर होंगी ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। लेकिन आपको यही 4-5 सब्जेक्ट आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे,
ठीक है। तो काफी सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें केवल एग्जाम है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी अभी बताई, जैसे कि एनफोर्समेंट इंस्पेक्शन वर्क, अमीन वर्क की पोस्ट है, या फिर मेरे भाई आपकी एमटीएस की पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर आपका केवल एग्जाम होगा। अब फायर ऑपरेटर की जो सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट, सबसे टॉप पोस्ट मानी जाती है, उसमें पहले एग्जाम होगा ये वाला, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होती थी, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिल एरियाज या फिर एसटी कैंडिडेट्स को मिलता था। साथ ही मिनिमम वेट 50 किलोग्राम होना चाहिए, चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में आपको फुलाव देना होता था, ठीक है मेरे भाई, ये आपकी चीजें होती थी। और अब तक फायर ऑपरेटर की पोस्ट के फिजिकल टेस्ट में आपको मार्क्स मिलते थे, आपका लगभग 100 नंबर का ये फिजिकल टेस्ट हुआ करता था, जिसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपको नंबर मिलते थे, और इस तरीके से आपको नंबर मिलते थे। लेकिन इस बार बड़ा बदलाव ये किया गया है कि फिजिकल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। इसमें आपकी रनिंग होगी वही 1600 मीटर की रनिंग, 6 साढ़े 6 मिनट के अंदर, जो भी दिल्ली पुलिस टाइप की रहती है ना, ऐसी आपकी इसमें रनिंग होगी, ठीक है। तो इसमें आपकी 1600 मीटर की इस बार दौड़ होने वाली है। पहले तो मेरे भाई यहां पर 800 मीटर की रनिंग रखी गई थी, अगर कोई कैंडिडेट 155 सेकंड से कम में मार रहा है तो उसको 10 नंबर दे दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार केवल क्वालिफाइंग नेचर होगी, 6 मिनट के अंदर शायद मेरे भाई आपकी 1600 मीटर की इसमें रनिंग इस बार रह सकती है, समझ गए। बाकी हाई जंप, लॉन्ग जंप होगा। हाई जंप वही आपका 3, साढ़े 3 या फिर 4 फीट का हो सकता है मैक्सिमम, और मेरे भाई लॉन्ग जंप आपका वही 14 फीट का रहता है जो दिल्ली पुलिस में रहता है। तो फिजिकल टेस्ट इसका लगभग दिल्ली पुलिस जैसा होता है या फिर उससे थोड़ा बहुत कम रहता है। एग्जैक्ट फिजिकल टेस्ट इस बार क्या रहेगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा तभी फिजिकल टेस्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। और फिजिकल टेस्ट मेरे भाई कुछ ही पोस्ट के लिए है, जैसे कि फायर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट है, बाकी एमटीएस जैसी पोस्ट की यहां पर कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फायर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपका सिंपल सा मेडिकल टेस्ट हो जाए, तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनके सिलेक्शन हो जाता है। तो कुल मिलाकर फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम के बेसिस पर होगा। 200 नंबर में से आपकी पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट बनती है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल नौकरी मिलेगी। सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह आपको ठीक ठाक मिल जाती है। फायर ऑपरेटर की जो पोस्ट है मेरे भाई, इस पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी लगभग 40,000 के आसपास मिल जाती है। इसमें आपको एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% बेसिक पे का, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही कम नौकरियों में मिलेगा। तो इस वजह से यहां पर आपको एक सेफ्टी अलाउंस मिलता है। तो आपकी 40 से 42,000 रुपए महीना तनख्वाह फायर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर ही हो जाती है, बैठे बिठाए आपकी इतनी तनख्वाह हो जाती है। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर मेरे भाई जो आपकी तनख्वाह रहेगी, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर लगभग 35 से 36,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलेगी, जो कि आपकी पे लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है। कुछ और पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इमरजेंसी रेस्क्यू वही 38,000 के आसपास आपकी तनख्वाह रहेगी मेरे भाई। एनफोर्समेंट इंस्पेक्शन की जो पोस्ट है ग्रेजुएट पास वालों के लिए, पे लेवल 4 की पोस्ट है, तो यहां पर आपको लगभग 50 से 52,000 रुपए महीने के आसपास तनख्वाह मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है, हर एक पोस्ट के ऊपर सैलरी अच्छी खासी है। तो अगर आप फायर ऑपरेटर की पोस्ट को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, देखिए एमटीएस की पोस्ट तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई क्वालिफिकेशन सिंपल मांगी हुई है 10वीं पास। लेकिन फायर ऑपरेटर की पोस्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हो, जिसके लिए वैकेंसीज भी लगभग 4,000 है, ठीक है, 3823 है, तो आपको एचएमवी हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आज ही बनवाना पड़ेगा। अप्लाई आज ही कर दो, क्योंकि वो चाहिए आपको बाद में। एग्जाम होने के बाद फिजिकल टेस्ट होगा, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको दिखाना है। तो अब आप अप्लाई कर दो, ठीक है मेरे भाई, सिंपल है, कर लोगे। ये है भाई। तो ये नई भर्ती आपकी कब आ रही है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की जो भर्ती कंडक्ट कराएगा मेरे भाई, DSSS कराएगा। पिछली बार भी फायर ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर DSSS ने भर्ती कंडक्ट कराई थी। तो DSSS दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, दिल्ली का एक बहुत बड़ा भर्ती बोर्ड है, ये इस भर्ती को कंडक्ट कराने वाला है, समझ गए। और भर्ती मेरे भाई जो आपकी निकलेगी टेंटेटिवली सितंबर महीने के अंदर निकलेगी। कब? सितंबर या फिर अक्टूबर महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा गृह मंत्रालय की तरफ से। इस भर्ती को फाइनली मेरे भाई क्या मिल चुकी है? मंजूरी मिल चुकी है। बस विज्ञप्ति जारी होना इसकी बाकी रह चुकी है। और फिर से कह रहा हूं, भले ही ये दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकल रही हो, लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट भी, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। तो तैयारी आज से ही शुरू कर दो, वेट मत करो किसी चीज का कि नोटिफिकेशन निकलेगा तब जाके मैं तैयारी करूंगा। आज से तैयारी करो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन निकालना है, ठीक है मेरे भाई। क्लियर हुआ डाउट? चलो, अगर फिर भी कोई सवाल हो
कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा मेरे भाई। और जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन कर लो। अगर आप दिल्ली फायर सर्विस डिपार्टमेंट की ही तैयारी करना शुरू कर रहे हो तो जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। जीएस फाउंडेशन बैच से रिलेटेड कोई डाउट हो, सवाल हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8218987459। यहां पर आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना क्यूरी या फिर जो भी आपका इंक्वायरी है वो कर सकते हो। समझ गए? चलो तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।